हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एडी लर्निंग में। एडी लर्निंग में आज हम सीखेंगे कि एमएसईडी को किस तरह से यूज़ किया जाए। ज़्यादातर आप बहुत जगह सीखे होंगे कि एमएसईडी को इस तरह से अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहे हो कि 12-26 की नो के एवरेज ब्रेकआउट कर रहा है, उस हिसाब से आप बाय या सेल अभी तक कर रहे होगे। पर इस वीडियो में जो मैं आपको बता रहा हूँ वो थोड़ा इन सबसे थोड़ा डिफरेंस रहेगा। नॉर्मल जो सब यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ हमको यूज़ नहीं करना है। हमको सिर्फ अपना अलग कुछ नया इंडिकेटर जो मैंने तैयार किया उस तरीके से हमको यूज़ करना है। और साथ में एक दो इंडिकेटर का मैंने एक सपोर्ट बनाया हुआ है कि इस दो इंडिकेटर को आप एमएससीडी के साथ यूज़ करो तो आप इजीली कोई भी स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हो और इजीली उसको आप पकड़ सकते हो कि इसका ट्रेंड बाई में आ रहा है कि सेल में आ रहा है। तो चलते हैं स्क्रीन की ओर। अभी आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। सबसे पहले मैंने प्राइस पे दो मूविंग एवरेज रखी हुई है। जो ग्रीन लाइन है मेरी वो है मेरी 12 की और जो रेड लाइन है मेरी 26 की है। नीचे मैंने रखा हुआ है एमएससीडी, आपको दिख रहा होगा एमएससीडी और स्प्रेड। एमएससीडी जो ग्रीन और रेड लाइन है ये है मेरी एमएससीडी और जो आपको बार दिख रहा है वो है स्प्रेड। स्प्रेड मैंने क्यों डाला हुआ है? स्प्रेड मुझे बताएगा कि मेरा व्यू क्या है, व्यू कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है कि बेरिश है। तो ये दो चीज़ को किस तरह से मैं आराम से इजीली पकड़ सकूँ तो मैंने ये स्प्रेड अंदर ऐड किया हुआ है। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ नीचे रखा हुआ है स्टॉक स्टिक। स्टॉक स्टिक ये हेल्प करेगा कि स्टॉक कब अब पिकअप ले सकते हो यहाँ से, कब इसमें ड्रॉप कर सकते हो कि स्टॉक अब चलने वाला है कि नहीं, कि स्टॉक अब नीचे आ चुका है कि वो बॉटम बन चुका, वहाँ से रिवर्सल होने की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ मैंने डाला हुआ है एमएससीडी, दूसरा है स्प्रेड। तो दिख रहा होगा कि स्प्रेड जो है मेरा बार है। अब सिंपल यहाँ पे आपको क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कि आपकी मूविंग एवरेज ग्रीन लाइन रेड को कट किया, साथ में देखो कि स्प्रेड भी आपका जीरो लाइन के ऊपर चल रहा है, तो वो आपका ट्रेंड हो गया पॉजिटिव। यहाँ से भी किसी को एंटर लेना हो तो वो लॉन्ग टर्म का जिसका व्यू है, जिसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, तो वो लोग लॉन्ग टर्म यहाँ से ब्रेकआउट से पकड़ के होल्ड कर सकते हो। और जैसे यहाँ थोड़ा ब्रेकआउट आया तो यहाँ से उसको एग्जिट होना तो एग्जिट हो सकते हो। वापस से देखोगे तो वापस से ब्रेकआउट आया, वापस से आपका स्प्रेड जीरो लाइन के ऊपर चलना शुरू हुआ, बार बन रहा है, तो वापस से आप लॉन्ग टर्म में एंटर हो जाओ। बराबर। तो ये कि सिंपल है, सिर्फ आपको ये स्प्रेड के हिसाब से बाय सेल करना हो लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से तो उन लोगों के ये काम आ सकता है। दूसरी चीज़, अब ये हो गया लॉन्ग टर्म। जैसे मैंने एक एंट्री ले ली तो वो मेरी बाइंग कंटिन्यू चल रही है। कितनी बार क्या होता है कि ये लॉन्ग जो एंट्री हुई वहाँ से समझो कि मैं मिस हो गया, कि मैंने वहाँ पर ट्रेड नहीं ले सका या मुझे फिर से एंटर होना बीच में, तो किस तरह से मैं एंटर हो सकता हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर स्प्रेड के साथ मैंने रखा हुआ है एमएससीडी। एमएससीडी आपको क्या करेगा, दो तरह के इसमें ये आपको हेल्प करेगा। एमएससीडी पहला हेल्प करेगा कि आपको एग्जिट होना हो या प्रॉफिट बुक लेना हो, दूसरा आपको एंट्री लेना हो। तो एग्जिट कैसे लेना है आपको, तो कि जीरो लाइन के ऊपर हुआ एमएससीडी आपका यहाँ पॉजिटिव चला लाइन, अब देखो कि लाइन ग्रीन लाइन रेट को यहाँ कट कर रहा है, तो ये आपको बता रहा है कि प्रॉफिट बुक आपको यहाँ से करना हो तो आप यहाँ से प्रॉफिट बुक ले सकते हो। दूसरी चीज़, अब जब तक ये जीरो के ऊपर चल रहा है स्प्रेड, तब तक एक सिंपल लॉजिक जो मैंने आपको बताया कि मुझे बुलिश ट्रेंड में ही रहना है, तो यहाँ पर जो एमएससीडी कट किया तो मैं प्रॉफिट बुक ले सकता हूँ। फिर जब भी एमएससीडी वापस से कट करता है, बार जीरो लाइन के ऊपर चल रहा है, तो मुझे सिर्फ बाइंग का ही सोचना है। यहाँ से मैं प्रॉफिट बुक कर लिया, जो नीचे आया ग्रीन लाइन रेट को कट करके, और वापस से ग्रीन लाइन जो रेट को कट करके ऊपर की तरफ निकलता है तो मैं वापस से
करूँगा इसमें री एंट्री। तो इसको कहते हैं री एंट्री, कि मुझे सिर्फ बुलिश में ही ट्रेड लेना है, बेरिश का सोचना ही नहीं है। तो पहला मेरा यहाँ पर व्यू हो गया कि बुलिश में चलना है, तो मुझे एक भी सेल का ट्रेड लेना ही नहीं है। तो जो भी मेरा MACD का जो भी ब्रेकआउट आता है जीरो लाइन के ऊपर, सिर्फ मुझे MACD का ब्रेकआउट ही देखना है पॉजिटिव। जीरो लाइन के ऊपर MACD चल रहा है तो मतलब कि मुझे सिर्फ पॉजिटिव ही ट्रेड पकड़ना है, निगेटिव ट्रेड नहीं लेना है। उसी तरह सेल में भी अगर ट्रेड चल रहा है, समझो कि तो मार्केट में अभी मार्केट में ये थोड़ा मार्केट में सेल आया था तो कंटिन्यू मार्केट गिरा हुआ है। हम कोई दूसरी स्क्रिप्ट लेते हैं जिससे आप इजीली पता चले कि सेल में किस तरह से काम कर सकते हैं। तो जैसे ये एग्जांपल है हमारे पास भारती एयरटेल का, आपको यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ से ब्रेकआउट आ चुका है। आपका जो स्प्रेड है वो जीरो लाइन के नीचे चलना शुरू कर दिया यहाँ से। तो एक तो सिंपल मेरे पास लॉजिक हो गया कि यहाँ से मेरा ट्रेड क्या है, निगेटिव। अब जो MACD है जितनी बार जीरो लाइन के नीचे डाउन निगेटिव क्रॉस ओवर करती है तो वहाँ से मुझे एंटर होना है सेल में। तो जीरो लाइन के नीचे सिर्फ मुझे निगेटिव ही सोचना है। यहाँ से निगेटिव में एंटर हुआ मैं इस जगह पे, यहाँ से निगेटिव में एंटर हुआ इस जगह पे, और यहाँ से ब्रेकआउट आया तो मैंने अपना यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया। तो इस तरह से आपको सिर्फ मुझे यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है, और यहाँ से मैंने अपना लिया सेलिंग का ट्रेड। ये मेरा सेल का ट्रेड हुआ, तो ये हो गया मेरा सेल। सेल मेरा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ से ग्रीन लाइन रेट को ब्रेकआउट किया और बाहर नीचे चल रहे हैं तो मुझे सिर्फ सेल का सुनना है। अब मैंने यहाँ से क्या किया, प्रॉफिट बुक। क्यों? क्योंकि वहाँ पर MACD का ब्रेकआउट आया है इस जगह पे। तो ये हो गया मेरा प्रॉफिट बुक का। दूसरी चीज़, अब मैंने यहाँ पर रखा हुआ है नीचे स्टॉकेस्टिक। अभी हम सीखे MACD किस तरह से यूज़ कर सकते। ये चीज़ जो मैंने बताया आपको एक आसान तरीका बताया कि सबसे पहले आप एक व्यू देखो कि आपका व्यू क्या चल रहा है मार्केट में। व्यू आपको पता चल गया कि मार्केट में व्यू इसका बुलिश है कि बेरिश है, तो आप इजीली वो ट्रेड को कंटिन्यू उसी ही दिशा में आपको काम करना है। कितनी बार क्या होता है कि पॉजिटिव ट्रेंड होता है, हम बार बार गलती करते हैं सेल लगाने की। जैसे यहाँ देखोगे कि जैसे ये मैंने यहाँ पर निफ्टी का चार्ट किया हुआ है, यहाँ बाइंग दिया, अब जैसे लगा कि थोड़ा सा ऊपर गया, अब यहाँ पर टॉप बनाया तो लोग सोचते हैं निगेटिव ट्रेंड आ गया। तो ये भैया निगेटिव ट्रेंड नहीं है। सबसे पहले चीज़ आप पकड़ लो कि ये निगेटिव ट्रेंड नहीं है। तो ऐसे ट्रेड से बचने के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है, यहाँ पर यूज़ करना है स्टॉकेस्टिक। छोटे छोटे ट्रेड लेना हो आपको, ये तो MACD बता दिया लॉन्ग टर्म है, पर छोटे ट्रेड जिसे 2-3 दिन के लिए डिफरेंस में आपको पता चले कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होगा। तो यहाँ से मैंने जो ये 2 लाइन रखी हुई है, एक है मेरे पास ग्रीन, दूसरी है रेड। तो मार्केट में जब भी प्राइस दोनों एवरेज के ऊपर निकल जाती है तो वो एक टाइप से गिन लो कि एवरेज और प्राइस के बीच में एक गैप हो गया। तो वो गैप को हम इसको मैं गैप कहूँगा, अपने लैंग्वेज में इसको मैं कहता हूँ गैप, कि प्राइस और एवरेज के बीच में जो एक बड़ा डिफरेंस दिखता है उसको गैप कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो गैप हुआ यहाँ से क्या हुआ, स्टॉकेस्टिक निगेटिव आ रहा है। तो स्टॉकेस्टिक निगेटिव आ रहा है तो ये क्या बता रहा है कि यहाँ से ट्रेड थोड़ा रिवर्सल हो सकता है, ये एवरेज को टच करने आएगा। तो वहाँ से टच करने आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे वहाँ पर सेल में जाना, नहीं, आपको सिर्फ वेट करना है कि वो रेड लाइन को टच करे। एट ए टाइम आपका स्टॉकेस्टिक 30 के लेवल के आसपास आता है और वहाँ से वापस बाइंग
बनाता है तो मुझे यहाँ से बाइंग करना शुरू करना है और रेड लाइन का मैं स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। जब भी समझो कि एवरेज टच करने आया, नीचे की तरफ देखो किनल आ गया, पर एवरेज का ब्रेकआउट नहीं आया, बाहर नीचे नहीं आया, तो मतलब सेल तो नहीं है। अब देखो 30 के एवरेज के पास स्टॉक स्टिक वापस से आ गया, ये ब्रेकआउट आ गया, तो मतलब कि ये हो गया रिवर्सल पॉइंट, कि आपको एक रिवर्सल पॉइंट बॉटम पे मिल चुका है कि आपका मार्केट यहाँ से रिवर्सल होने वाला है, तो आप इजीली यहाँ से बाय कर लो। सेम उसी तरह मार्केट अगर सेल में चल रहा है, अभी देखते हैं यहाँ पर कुछ बना है नहीं, अब दूसरा कोई स्किप लगा के देखते हैं हम। कोई लंबा सेल अभी चला हो, जैसे भारतीय एयरटेल पर जो लंबा सेल चला काफ़ी। अब देखो कि यहाँ पर सेल आया भारती में, तो भारती में देख रहा है कि आपको यहाँ पर क्या बता दिया कि लॉन्ग टर्म व्यू मेरा ट्रेंड ख़राब है। तो भारती में वही चीज़ कि जब भी समझो कि रेड लाइन के ऊपर कैंडल गई या टच करने की कोशिश कर रही है या टच हो चुकी है या उसके ऊपर चल रही है, पर एवरेज आपका निगेटिव है, तो उसका मतलब वो सिर्फ प्रॉफिट बुक हुआ है उस जगह पे मार्केट पे और लोगों को ट्रैप करेगा। तो वहाँ से हमको क्या है ना, अलर्ट होना है। सबसे पहला मेरा MACD और एवरेज निगेटिव है, तो सिंपल मैं यहाँ से निगेटिव ही ट्रेंड सोचूंगा सबसे पहली चीज़। अब देखो 70 के आसपास स्टोकेस्टिक ऐसा आ गया, तो ये मुझे पता लगा कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म में इसने एक टॉप बढ़ा दिया। अब जैसे ही स्टोकेस्टिक मेरा यहाँ ब्रेकआउट दे रहा है, तो तुरंत मैं वहाँ पर सेल का ट्रेड ले लूँगा और रेड लाइन मेरा हो जाएगा स्टॉप लॉस। तो इस तरह से एक एवरेज में जो बीच में जो गैप डिफरेंस होता है, उसको ट्रेंड प्राइस टच करने आती है, वापस से एक रिवर्सल निगेटिव ट्रेंड जो बनता है, तो मैं स्टॉक स्टिक से इजीली से फाइंड आउट कर सकता हूँ। मैं आपको फिर से बताता हूँ कि जो प्राइस और मूविंग एवरेज के बीच में जो गैप होता है, कितनी बार वहाँ पर टच करने आता है और वही टच करके वापस रिवर्स होता है, तो ये काम करेगा स्टॉक स्टिक आपको बताने का कि अभी आपका स्टॉक यहाँ से रिवर्सल हो चुका हुआ है, आप यहाँ से वापस बाय कर सकते हो या सेल करते हो। जैसे जितनी बार यहाँ टच हुआ, अब देखो 30 के आसपास आया स्टॉक स्टिक, आपको पता चल गया कि यहाँ पर रिवर्सल हो रहा है, बन रहा है, पॉजिटिव कैंडल हो रही है, साथ में उसके बाद देखो MACD भी पॉजिटिव बन रही है। तो सबसे पहले मुझे स्टॉक स्टिक से पता चल गया, तो मैं इजीली बाय कर लूँ और मेरा स्टॉप लॉस रेड लाइन का मैं उसी टाइम रख दूँगा। तो इस तरह से MACD के साथ स्टॉक स्टिक यूज़ करो, मूविंग एवरेज यूज़ करो और स्प्रेड, ये 3-4 चीज़ आप MACD के साथ लगाओ, इजीली से आपको फाइंड आउट मिलेगा कि मार्केट में सबसे पहले ट्रेंड क्या है। ट्रेंड पर आपको पता चल गया, तो आप बीच में भी कितनी बार एंट्री लेना चाहोगे, तो आपको एंट्री कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आपको मैंने ये जो एक नया ट्रेंड बताया कि MACD किस तरह से काम कर सकता है, एक नया MACD जो मैंने आपको बताया कि इस तरह से आप बना सकते हो। नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट लोग MACD डाल के आपको बताते हैं किसी से इस तरह से आप बाय सेल करो, पर मैंने आपको इसमें बताया कि हमको नॉर्मल पे नहीं जाना है, हमको एक कुछ अलग करना है जो उस दूसरों के पास ना हो। तो मैं इसके अंदर स्प्रेड और एक स्टॉक स्टिक, इन दो को मैं लगा के 2-3 कन्फर्मेशन मुझे मिल गए, तो इजीली से मुझे फाइंड आउट हो गया कि मेरा ये स्टॉक निगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तो मैं और भी अच्छे इस वीडियो को नए नए वीडियो बना सकूँ और नए नए इंडिकेटर्स आपको बता सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।